कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना। तो नॉर्मल तो अगर नंबर होता है तो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन जब रूट्स वगैरह आ जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। जैसे इस सवाल को देखिए तो देखो तो अरीबा, ये सवाल जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, इस सवाल में लिखा हुआ रूट एक्स स्क्वायर रूट 3x², यहाँ देखिएगा रूट 3x² और प्लस में 16x और प्लस में 13 रूट 3 का फैक्टर करना। फाइंड द फैक्टर, फाइंड द फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर निकालना है। आगे आओ जी समीर, तुम यहाँ पढ़ो और तुम पीछे बैठो, पीछे बैठो। सुनो, तो इसका अगर हमको फैक्टर करना है तो इसमें रूट फंसा हुआ है। देखो रूट यहाँ पर है और रूट यहाँ पर है, तो यही दोनों नंबर ना गुना होता है। गुना करके देखते हैं कितना आ रहा है। गुना करो तो इसको कितना आएगा जी महवीश? रूट 3 को किससे गुना करेंगे? बोलो जी सिफत, रूट 3 किससे गुना होता है? इस वाले से। यहाँ पर जो भी नंबर रहता है, यहाँ पर हो गया 13 और रूट 3, तो बोलो तो कितना हो गया? 13 कहीं 13 और रूट 3 गुना रूट 3 कितना होगा? बोलो 3। तो 13 3 कितना हो गया? 39। तो हमको पता चल गया कि इसको इससे गुना किया तो आ रहा है 39। तो गुना करने के बाद 39 आना चाहिए 39, और जोड़ने घटाने के बाद 16 आना चाहिए। तो बोलिए तो 39 का कोई ऐसा फैक्टर दो ठो बताओ कि गुना करने के बाद हाँ आप सोचिए ना, 39 39 किस टेबल में आता है? तो 13 3 39, पहले दिमाग में यही आएगा आपको। 13 3 कितना होता है? 39। अब बताओ 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा जी? 39। और 13 में अगर 3 को जोड़ेंगे, बोलो महविश 13 में 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? तो 16 तो लाना ही है। इसका मतलब मेरा ये फैक्टर सही है। तो हम लोग क्या कर देंगे इसको, रूट 3x² और प्लस 16 की जगह पर क्या लिखेंगे? 13x और प्लस में बोलो जी 3x। गप ना करो, यहाँ ध्यान दो। 13x और प्लस में 3x, यहाँ कितना हो गया? 13 रूट 3। चलो इसके आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे बोलिए तो? यही ना करते हैं, जो दो फैक्टर हो दोनों में x ना लगाते हैं। हाँ दोनों में x लगाएंगे तो नंबर ना खाली हमको तो लाना है x के साथ। देखो 16x है तो 16 को 13x तो 3x लिखेंगे, दोनों के साथ x हटा देना है। ठीक है, आप बताइए दोनों में कॉमन क्या होगा? बोलो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में रूट 3 कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है। रूट 3 यहाँ है, रूट 3 इसमें होगा कभी भी? 13 है ये नहीं, दोनों में x कॉमन है। बोलो क्या निकलेगा? तो x निकल गया तो कितना बचा? रूट 3 और एक तो x बच गया। दोनों x है यहाँ पर, एक तो x निकल गया एक तो बच गया। आप बताओ यहाँ से एक तो x निकल गया तो क्या बचा? 13। अब सवाल ये है कि यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? बोलो कोई आदमी, बोलो जी सिफत, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? अरीबा बोलो तो कॉमन क्या निकलेगा? सबसे पहले तो आपको दिख रहा है सर कुछ भी कॉमन 13 13 दोनों में नहीं है, x भी नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं निकलेगा। सर यहाँ पर रूट 3 है, यहाँ पर क्या रूट 3 है? 3 को क्या ऐसा लिख सकते हैं रूट 3 गुना रूट 3? न लिख सकते हैं, यानी कि 2 ठो 3 है वहाँ पर छुपा हुआ। यानी कि जहाँ पर 3 है क्या वहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं जरीबा रूट 3 गुना रूट 3? रूट 3 गुना रूट 3 कितना होगा? बोलो 3 होगा। तो 3 की जगह पर ये लिख सकते हैं। और अब आपको दिख गया होगा कॉमन निकलता हुआ, बगल में x है तो x लिख दिया, ये असल में 3 है। ये हो गया 13 रूट 3। अब बताओ दिख रहा है आपको कॉमन? सर दोनों से रूट 3 कॉमन निकल जाएगा। उसमें तो रूट 3 साफ लिखा हुआ है, इसमें हम लोगों ने अपने दिमाग लगा के बनाया है। तो देखो तो ये हो गया रूट 3x और प्लस में 13। यहाँ से रूट 3 हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, इससे निकल गया और इससे निकल गया। तो बोलो रूट 3 निकल गया, कितना बचा यहाँ पर? कितना बचा जी? रुक जाओ, यहाँ पर बचा रूट 3 इंटू x। यहाँ से रूट 3 निकल गया, कितना बचा जी सिफत? रूट 3 निकल गया, कितना बचा? 13 बच गया, सिर्फ 13 लिख देंगे। अब बताओ इसमें ये नंबर और इसमें ये नंबर क्या दोनों कॉमन है? तो सेम ही चीज़ है, लिख देंगे रूट 3x प्लस में 13 और मल्टीप्लाई में क्या बचेगा? यहाँ से ये निकल गया, देखो यहाँ से ये निकल गया तो x बच गया। अब बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर यहाँ से ये निकल गया, देखो जी महवेश यहाँ से ये निकल गया तो कितना बचा? रूट 3 बस हो गया, यही उसका फैक्टर हो गया। समझ में आया हरीबा? ये समझ में आया? लिखा जाए पहले ये था दाएं बाएं रूट है, तब हम लोग ऐसा काम किया। अब कभी कभी आता है पीछे में रूट दे देता है, तो वैसा सवाल अभी हम लोग देखेंगे। जल्दी से लिखो तो, अभी 3-4 सवाल है वैसा डिस्कस करेंगे। अभी बना दिए थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो जी देखो तो इस सवाल को कितने लोग बना दीजिएगा? ऐसा ही सवाल है, वही कह रहा फैक्टर निकालिए। सवाल में यहाँ पर चेंजेस है। सवाल में कह रहा है
√5x²। देखो तो वैसा ही सवाल है क्या, बस √5 कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है 2x और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस में 3√5। देखो सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। चलो करो तो फैक्टर, फाइंड द फैक्टर। 15 है सर, करने दो अभी, चलो करो तो ज़रा सा, फाइंड द फैक्टर। कितने लोग इसका फैक्टर निकाल सकते हैं? निकालो, तुम निकालो। बोलो जी महविश, गुना करने के बाद कितना आ रहा है पहले ये बताओ। गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है पहले वो बताइए। सिफत बताओ, गुना करके कितना आ रहा है? गुना किसको किससे करते हैं? बोलो श्रेया, गुना किसको करते हैं? √5 किससे गुना होगा? हाँ हाँ बोलो, √5 किससे गुना होगा? √5 गुना होगा माइनस में 3√5 है ना, तो माइनस आगे रह जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये √5 गुना √5 पाई, यानी कि -15। यानी कि अब 15 को हमको दो पार्ट में तोड़ना। 15 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने के बाद आ जाए या घटाने के बाद +2 और गुना करने के बाद -15। बोलो बोलो, तो 15 सोचिए किस किस टेबल में है? 5 3 या 15। अब 5 में 2 घटाएंगे तो हाँ काम हो गया अपना। 3 और 5 में तोड़ देंगे तो 5 में क्या प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे? बोलो, हमको +2x चाहिए, तो बड़ा वाले में प्लस और छोटा वाले में माइनस। आंसर आ गया। क्या सही है? रुक जाओ अभी, इसको बनाने दो, तुम्हारा चेक करते हैं। ये बात समझ में आई जी? हाँ श्रेया देखो, तो हमारे पास है √5x²। अरे वाह, पहुँच रही हो, चल रहा है प्रोसेस, वेरी गुड। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखा कितना तोड़ेंगे? 5 और 3 में 5 दिया आ जाएगा 15। अब 5 में 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा? बोलो 2x। और 2x भी हमको रखना है प्लस में, आप इसमें प्लस और इसमें माइनस नहीं रख सकते हैं, -2x आ जाएगा है ना। तो बड़ा वाले में प्लस, इसमें प्लस लगाई थी अरीबा, इसमें माइनस लगाई, 5x प्लस होगा, 5x प्लस में होगा तब ना घटेगा, हमको 2x चाहिए। देखो जी, तो यहाँ पर हो गया √5x²। अब प्लस में कितना लिखेंगे? -3x। 5x। अब माइनस में कितना लिखेंगे? 3x। तब ना 5 में से 2 घट गया, देखो 5 में से 3 घट गया तो 2 बच गया। सही है, बैलेंस है बिल्कुल, 3√5। अब बताइए कोई आदमी इसमें क्या कॉमन है? x। बोलो जी, इसमें 2 चीज़ कॉमन है। बोलो अरीबा, क्या क्या कॉमन है? बोलो महविश। हाँ, √5 भी कॉमन है, वेरी गुड। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि स्टेप ना होगा तो बढ़ा लीजिए कि सर 5 को लिख सकते हैं √5 गुना √5। लिखिए लीजिए इसको, एक स्टेप क्या करना है, इसको बढ़ा लेना है। न भी लिख सकते हो चलेगा, लेकिन बढ़ा लेना। चलो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? बोलो -3। चलो अभी लिख लेते हैं इसको, अभी इसको लिख ही लेते हैं। चलो जी, क्या कॉमन निकलेगा? बोलो श्रेया, कितना कॉमन निकलेगा? 5। और क्या कॉमन निकलेगा? √5। और कितना कॉमन निकलेगा? बोलो x निकलेगा। क्या बचेगा? बोलो जी सिफत, क्या बचेगा अंदर में? जल्दी बताओ, सिर्फ x बचेगा। यहाँ बताओ क्या बचेगा? एक तो √5 निकल गया, एक तो x निकल गया, तो क्या बचा? √5, नॉट 5 बोलेंगे, √5। चलो यहाँ से कितना कॉमन निकलेगा? दोनों में -3, दोनों में -3 कॉमन। -3 निकाल लिया तो यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ कितना बचा? x। यहाँ से माइनस निकाल लिया तो क्या बचा? प्लस। और 3 निकल गया तो कितना बचा? बोलिए √5। अब देखो दोनों ही में क्या x + 5 कॉमन है, तो x + 5 दोनों से निकाल लिया, तो यहाँ से x + 5 निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पर? √5 प्लस x, √5x बचा। अब माइनस में यहाँ से ये निकल गया तो 3 बच गया, बस हो गया आंसर। इतना ही सा काम करना है। नंबर नॉर्मल रहता है तो जल्दी गुना हो जाता है, रूट वाला होता है तो और दिमाग लगाना पड़ता है आपको कॉमन निकालते वक्त। चलिए इसको जल्दी से उतारिए और हमको बना के दिखाइए इस सवाल को। चलो जी श्रेया, इस सवाल को बना के दिखाओ जल्दी। 90% आया, मतलब गड़बड़ हो गया कहीं पर? सर हमें ना √5 में कॉमन है, दूसरा सिर्फ x कॉमन है, इसीलिए बाकी सब आंसर सही। चलो इस सवाल को बनाओ तो। अभी जो सवाल दे रहे हैं 2√3x² प्लस में x माइनस में 5√3। चलो बना दो जी श्रेयाज को। हाँ 2√3x² आप प्लस में x माइनस में 5√3, जल्दी बनाइए। अभी हम देखेंगे सबकी कॉपी। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको इससे कीजिएगा गुना। कितना आ रहा है? 5 × 10, 10 या 30 आ रहा है। अब दिमाग लगाओ 30 को कैसे तोड़ा जाए दो पार्ट में कि जोड़ने घटाने के बाद 1 आ जाए और गुना करने के बाद 30 आ जाए। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए।
सबसे पहले इसको इससे गुना किया तो कितना आया बोलो जी, 2√3 अब मल्टीप्लाई आ गया -5√3, कितना आया 5 दूनी 10 और √3 गुना √3 -30 आया। अब हमको समझ में आ गया यही -30 है, इसको दो पार्ट में करना है। -30 को दो पार्ट में तोड़ना है ऐसा कि गुना करने के बाद कितना है -30 और जोड़ने घटाने के बाद कितना है 1। तो 30 सोचो ना किस किस टेबल में आता है, 15 दूनी 30, 15 को 2 से गुना करें 30 आ जाएगा, लेकिन 15 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 13 ही आएगा। हमको तो लाना है 1 है, तो फेल कर गया पहले ही। अब सोचो और 30 किस में आता है, 6 को 6 पंचे 30, तो सर 6 यहाँ लिखेंगे 5 यहाँ लिखेंगे, 6 को गुना करेंगे 5 से तो 30 तो आ जाएगा। अब हमको क्या करना है 1 लाना है, तो इसका मतलब 6 में 5 को सर घटा देंगे, हो गया 6 में 5 घटेगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो हम लोग लगा देंगे 6x और 5x, हाँ प्लस माइनस सब लिखेंगे तो क्या समझ में आया, x में प्लस और 5 में माइनस, वही तो लिखे इसीलिए लिखे थे 6 -5 5 में माइनस लगाए थे। चलिए तो क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पर लिखेंगे, इसको मिटा दें क्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि सबको दिखे साफ साफ। देखो जी 2√3x² अब प्लस में x माइनस में 5√3 है ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, कहाँ खोए हुए हो, 2√3x अब प्लस, अब देखो ये जो x है इसको क्या लिखेंगे 6x और माइनस 5x, 6x और 5x, तो लिखेंगे 6x प्लस में और 5x माइनस में, अब माइनस में 5√3 हो गया। अब सुनो जी यहाँ पर कॉमन निकालने में, अब आप बोलिएगा सर कॉमन तो यहाँ से 2 ही निकल रहा है, और भी चीज़ कॉमन निकल रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो x भी कॉमन निकल रहा है, एक और चीज़ कॉमन निकल रहा है, क्या इसको लिख सकते हैं 2 तिया 6 ना, लिख के बनाएंगे, रुक जाओ अभी हड़बड़ाएंगे ना, बच्चा लोग जो है थोड़ा सा अभी शुरुआत है इसका। देखो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, तुम देखो ना, तुम खाली देखो इसको √3। अब बोलो 3 को क्या लिख सकते हैं, बोलो जो 3 है उसको लिख सकते हैं √3 गुना √3। अब बताओ कॉमन क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये चीज़ आपको पहले भी दिखना चाहिए था। देखो दोनों में 2, दोनों में √3, दोनों में x, इतना चीज़ कॉमन निकल रहा था। तो आपको यहाँ पर अगर दिख गया तो वेल एंड गुड है, नहीं दिखा तो पूरा ऐसे लिख दो, 2 कॉमन, √3 कॉमन और x कॉमन। बोलिए क्या बचा, 2 निकल गया, √3 निकल गया, x निकल गया, हो स्क्वायर यहाँ पर मिस हो रहा ना, स्क्वायर सब में मिस हो गया, तो यहाँ से हो गया x, यहाँ बताओ 2 निकल गया, √3 निकल गया, x निकल गया, तो कितना बचा √3 बच गया। यहाँ से बताइए 5 दोनों से कॉमन, x प्लस में √3, चलो दोनों से क्या कॉमन निकलेगा बोलो, x प्लस √3, x प्लस √3, तो x प्लस √3 दोनों से कॉमन निकल गया, क्या बचा ये निकल गया, तो यहाँ बचा 2√3x और माइनस में 5, बस हो गया आंसर, यही गुणनखंड हो गया इसका। इजी था अरीबा, समझ में आया ना, समझ में आया, लिखो पहले इसको, फिर दूसरा सवाल दे रहे हैं, लिखो लिखो लिखो, श्रेया को आया समझ में, थोड़ा थोड़ा, जब हम समझा रहे तुम लोग यहाँ ना देख रही हो, गप कर रही हो, अच्छा लिखो पहले, लिखो 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 लिखो, कहीं नहीं समझ में आया जी जब हम समझा रहे हैं तो लगता है आप लोग गप कर रही हैं, इसीलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिए, फिर से हम अभी एक सवाल बताते हैं। हाँ रुको ना, पहले लिखने तो दो इन लोगों को, दोबारा से देखिएगा इसको, इस क्लास को दोबारा से देखिएगा, हम वीडियो सेंड करेंगे, ठीक है, घर पर जाके दोबारा देखिएगा इसको। चलो इसी के साथ अगला सवाल है हमारे पास, चलो पहले ये सवाल देते हैं, पहले थोड़ा इजी सवाल पकड़ते हैं। √3x² 10x और प्लस में 8√3, अभी हम खाली इधर वाला रूट दे रहे हैं, बीच वाला रूट दे ही नहीं रहे हैं, बीच वाला रूट में थोड़ा ज़्यादा मेहनत होगा। बोलो बोलो जी, बोलो तारीबा, गुना करने के बाद कितना आ रहा है, गुना करने के बाद कितना आ रहा है, बोलो जी महवेश, गुना करके कितना आ रहा है, बोलो, इसको गुना करेंगे इससे, √3 मल्टीप्लाई 8√3, बोलो कितना होगा, 8 का ही 8 और √3 गुना √3 3, तो 8 या 24 ना हो गया। 24 को 2 पार्ट में तोड़ना है आपको, चलो बोलो 24 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है, वेरी गुड, एक बार में आपने पकड़ लिया, 6 चौके 24 और 6 4 10, एकदम सही है, वेरी गुड। चलो अब आगे का स्टेप करो, तो 6 और 4 समझ में आ गया हमको, 6 और 4 के बाद आगे बढ़ाओ, कॉमन निकालने वाला कार्ड, दोनों में ना प्लस लगाएंगे, 10 लाना है हमको ना, 6 और 4 10 दोनों को जोड़ना, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तब ना 10 आएगा,
क्या लिखिएगा इसको, √3x²। चलो जी अगला स्टेप कीजिए इसका, 6x आप प्लस में कितना लिखिएगा, 4x आप प्लस में 8√3। चलो स्टार्ट करो यहाँ के बाद से, कॉमन निकालने वाला काम कीजिए। ये स्टेप तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉमन निकालने वाला समझाते हैं। सर 12x माइनस 3x भी तो आ सकता है। कितना, 24 ना आ रहा है सर, 12 दूनी 24 भी तो होता है। 6 चौके 24, 6 4 10 ऐसे भी हो रहा है। 12 दूनी 24 तो हो रहा है, तो 12 में 2 घटाना ना पड़ेगा। तो 12 में जब 2 घटाओगे तो कितना होगा, 12 में प्लस है, 2 में लगाना पड़ेगा माइनस, तो गुना करने के बाद -24 ना आ जाएगा। हमको +24 लाना था, इसलिए प्लस माइनस न लगा सकते हैं इसमें। ना ये कह रहा है कि हम 12 और 2 में तोड़ना चाह रहे हैं, तो 12 और 2 में अगर तोड़ेगा तो इसमें एक ठो में प्लस एक ठो में माइनस लगाना पड़ेगा 10 लाने के लिए। इसके हिसाब से फिर वो वाला गड़बड़ा जाएगा। आपको 24 लाना है ना कि -24। तुम अपने हिसाब से बनाओ जी। महविश तुम ठीक सोचियो, ये जो ये सोचा था इसका जवाब दे रहे थे। इसका कॉमन निकाली, निकला कॉमन, कॉमन नहीं निकल पा रहा है। यहाँ तक समझ में आया स्टेप। चलो रुको, राइटिंग स्टॉप कीजिए, राइटिंग स्टॉप कीजिए। और यहाँ के बाद स्टेप समझिए। 6 और 4 समझ गए, तो 6 और 4 में टूटने वाला है। अब सुनो, रुक जाओ तुम। यहाँ ध्यान दो जी बच्चा, उसको गप में उलझाए हुए हो। अरे उसको पढ़ने दो, समझने दो। ये दोस्ती में उसको नुकसान हो रहा है ना, ये दोस्ती फ़ायदेमंद न है ना। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, हम यहाँ समझा रहे हो, तुम उसके कान में बोल रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो, कान में सुना रहे कहानी। कहाँ से आया, वो यहाँ का आदमी नहीं है, यहाँ का प्राणी नहीं है, दूसरे गोला से आया है ना जी। यहाँ ध्यान दीजिए जो हम पढ़ा रहे हैं। अरे न भी समझ में आ, यहाँ कुछ कुछ देखो, कुछ कुछ सीखोगे ना। पता चला तुम हम यहाँ आए तुम और हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो अपना गप किए फिर 1 घंटा चलेगा, फिर गप किए फिर चलेगा, तो तुम सीख क्या रहे हो यहाँ आके, फिर ना कोई फ़ायदा ना होगा। तो फिर मेरे आने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर हम आपके गार्जियन से बात करेंगे, फिर कहीं और पढ़िए आप, या नहीं पढ़िए उससे अच्छा। अरे पढ़ना ना पढ़ना बराबर है ना, हो गया। आप आए या कुछ सीख नहीं रहे हैं, वक्त आपका बर्बाद हो रहा है, पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, फ़ी आप जमा कर रहे हैं, तो ये जो इन्वेस्ट करने बर्बाद है जा रहा है, सब मेरा मेहनत बर्बाद जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप मेरे पास आएँ तो कुछ सीखिए, कुछ जानिए, है ना। धीरे धीरे ही सीखिए, लेकिन कुछ सीखिए। पता चला आप सीख भी नहीं पा रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, वक्त भी दे रहे हैं, पैसा भी लग रहा है, तो ठीक बात नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, है ना। अरे 1 घंटा तो आपको यहाँ पर पढ़ते हैं आप, 1 घंटा में भी आप हौच पौच हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, और बहुत एकदम समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कैसे 3 घंटा बैठ के एग्ज़ाम दीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में, और आप ही को लिखना वहाँ पर, न बैठ के उतारना है। उतारने में सोचो तुमको ये हालत ख़राब हो रहा है, समझने में सबके लिए बता रहे हैं। रुको ना, अभी टॉपिक अभी चल रहा, कौन देखो क्या वीडियो। सुनो, कहने का मतलब ये हुआ कि अभी आप उतार रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं, तो उसमें आपको इतना ये लग रहा है, परेशान हो रहे हैं, नहीं पढ़ने का मन कर 1 घंटा में। तो 3 घंटा बैठ के एग्ज़ाम कैसे दीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में, उसमें भी आपको अपने से लिखना है, अपने सवाल सबको हैंडल करना है, सवाल का प्रेशर अलग झेलना आपको। चलो आते हैं पॉइंट पर अपने। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है। क्या देखो ये रिबा, दोनों में है x पहले तो दिख रहा है। आप देखो इसमें भी √3, इसमें भी √3 है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 है। 6 के अंदर क्या होता है, 2 गुना 3, और 3 के अंदर 2 बार रूट में 3 होता है। नहीं, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 3, तो क्या 2 बार √3 है कि नहीं, पहले ये बताओ गुना में। तो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप एकदम लिख दीजिए। अभी चूँकि आपका शुरुआत इनिशियल फेज़ है, तो इसको लिखेंगे 2 गुना √3, 2 गुना 3 इंटू एक्स, और प्लस में 4x, और प्लस में 8√3। अब बताओ, इसमें लिख दिया √3x²। आई जो 2 है ना, इसको ऐसे छोड़ दिया। ये जो 3 है, इसके अंदर 2 बार √3 मल्टीप्लाई में, क्या जी महवेश हरीबा, समझ में आया। तो ये असल में 6 लिखा हुआ है, 3 गुना 2, तो 3 को ही ऐसे हम लोगों ने लिखा है ताकि कॉमन हमको दिख जाए साफ साफ। अब देखो सब कुछ आपको कॉमन दिखेगा। देखो दोनों से क्या कॉमन, देखो √3 दोनों में x कॉमन, और कुछ है नहीं, तो √3 निकालिए, x निकालिए, √3 निकल गया, x निकल गया, 2 x है यहाँ पर, तो 1 x बच गया। यहाँ देखो 2 नहीं निकला, √3 निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, तो 2 बच गया, और कितना बच गया, और √3 बच गया। एक तो देखो ना, ऐसे सोचो, 2 √3 बच गया, √3 और x निकाल चुके हैं, √3 x निकाल चुके हैं, ये वाला निकल गया, तो ये दोनों बच गया। चलिए यहाँ से आइए, तो दोनों में 4 है, क्या 4, और दोनों में 3 नहीं है, क्योंकि इसमें तो √3 है, इसमें 3 है, 4 में 3 कभी नहीं आता है। 4 को ज़्यादा आप हार्डली लिखिएगा तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं।
4 के अंदर 3 मल्टीप्लाई में तो है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा। क्या जी सिफत 4 निकल गया, तो 4 निकल गया कितना बचा यहाँ पर बोलो, x बचा। यहाँ से 4 निकल गया तो 4 का बार में 8 कितना बार में आता है बोलिए, 2 बार में 2, और √3 तो कॉमन निकला ही नहीं, तो अपनी जगह पर रह गया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में तो सेम है, यानी कि x प्लस में 2√3 दोनों से कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा बोलो जी महविश कितना बचा यहाँ पर, √3x अब प्लस करके ये वाला निकल गया यहाँ से, ये वाला आउट, तो ये वाला 4 बच गया। अच्छा बस हो गया आंसर। सेम है तुम्हारा? सेम है, तुमको समझ में आया जी बच्चा, बोलो कुछ पकड़ में आया? लिखा जाए इसको, लिखिए, देते हैं अगला सवाल। अभी फिर से हम चेक करेंगे अभी आपको, ठीक है। इतना महीन जो तुम लिख रहे हो ना, ना ऐसा ना कहा करो, थोड़ा साफ साफ लिखो। देखो हम कैसे लिखते हैं, बीच में जगह भी छोड़ते हैं, यहाँ पर लिखते भी हैं ना, थोड़ा ट्राई करो। आदत तुम्हारा बना हुआ ना, एग्ज़ाम में वैसे बना दोगे हर बार में। मान लो एक नंबर सबका काटा तो 10 नंबर काट देगा 10 सवाल में, तो 10 नंबर तो ऐसे चला गया तुम्हारा बीच चक्कर में। एकदम धीमे धीमे इत्मीनान से बनाना है, कोई हर अभी हम थोड़े एग्ज़ाम ले रहे हैं कि जल्दी एकदम टाइम का लिमिट है आपके पास, इत्मीनान से बनाइए एकदम। अभी जो सवाल देने इत्मीनान से बनाओ एकदम अच्छे से, ऐसा दिखना चाहिए साफ साफ, लाइन छोड़ के। ना बीच वाला रुको ना, अभी पहले अभी बीच वाला रूट ना देंगे, अभी पहले बच्चा का यही क्लियर नहीं हुआ, बीच वाला रूट अभी नहीं जाएगा। पहले एक टर्म को एकदम पकड़ने दीजिए इसको, उसके बाद तब फिर दूसरा हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो निकालो इसका मान जी वलीउल्लाह। बोलो जी सिफत बताओ पहले, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है बोलो तो कोई आदमी, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है 75 आ रहा है, वेरी गुड। इसको इससे गुना करेंगे तो तो सर 5√3 और मल्टीप्लाई होगा 3√5, गुना करेंगे सर 5 या 15, सॉरी 5√5 ना जी, 5√5 है, और यहाँ से आ गया 5, 15 5 75, यस। अब 75 को 2 पार्ट में तोड़ना है बोलो जी महबीश, 75 को 2 पार्ट में तोड़ना है बोलो तो। आप सोचिए 75 किस किस टेबल में आता है, सबसे पहले बोलो 15 का टेबल पढ़ो, 15 5 75, 15 और 5, अगर यहाँ 15 और 5 लिख दें और 15 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20, तो हो गया अपना काम। बस इतना आपको सोचना है, जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आ जाए, गुना करने के बाद 75 आ जाए, हो गया। दोनों में प्लस जाएगा एकदम बिल्कुल दोनों में प्लस लगा दीजिए और दोनों में x हटा दीजिए, बस हो गया। और दोनों को लाके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो। चलो करो तो फाइनल आंसर निकालो महविश, करो फाइनल आंसर निकालो, तुमको आंसर चाहिए इसका। करो तो जी इसको, दिखाओ ज़रा सा, देखा 5 3 ना, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ कर दी, √5 कॉमन निकलेगा यहाँ से, √5 यहाँ होगा √5। क्या कर रहे, बंद करो उसको, लाओ मेरे पास मोबाइल लाओ, क्लास के बाद देखेंगे, रुकोगे अभी अच्छे से उसको देखा जाएगा इत्मीनान से। हाँ देखो तो उसमें यहाँ से √5 ना कॉमन, इसको लिखोगे √5 गुना √5 ये वाले को, और दोनों से √5 कॉमन निकलेगा, ना कि 5। इधर वाले में तो 5 है, उधर वाले में 5 नहीं है, √5 है वो, देखो ना। आंसर तो आ गया, मतलब तो मिला दी हो उसको, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। 5x प्लस 3 और 5x प्लस √5। चलो देखो यहाँ देखिए क्या 5√5 x² लिखा आपने। अब 20 को क्या लिखेंगे, चलो मैं अब यहाँ ध्यान दो, 20 को क्या लिखेंगे 15x प्लस में 5x, तुमसे बना जी सिफत बना है 15x प्लस 5x, ये कितना हो गया 3√5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों में अगर ध्यान से देखिएगा तो 5 के टेबल में दोनों है, 5 3 15, दोनों में x है, तो यहाँ से आप चाहें तो 5x निकाल सकते हैं। अब 5x निकाल देंगे तो कितना बचेगा बोलो जी भाई, यहाँ से 5 निकल गया, x निकल गया, √5x बचेगा। और यहाँ बताओ 3 5 के रूट में 5x² उसके बाद ही लिख सकते हैं 5.3x।
5 गुना 3 इसको, हाँ जी, तो इसका मतलब भी तो सेम है ना, है सही है। ये कह रही है 3 गुना 5 लिख दीजिए सर, एक ही बात है, 5 गुना 3, तो कॉमन निकालिएगा तो बाद में 3 है ना बचेगा वहाँ पर, वही 3 हम लोग डायरेक्ट लिखे थे, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है कर रही है। चलो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, ये जो 5 है इसको लिख सकते हैं √5 गुना √5, इस वाले 5 को। अब बगल में x बैठा हुआ है और 3 रूट कितना हो गया बोलो, 5 हो गया। ये देखो तो अब दोनों से देखो, दोनों से 5 कॉमन, दोनों से x कॉमन निकाल लीजिए, 5 निकाल दिया, x निकाल दिया, कितना बचा, तो √5 और x बच गया। यहाँ से 5 निकल गया, यहाँ से x निकल गया, तो प्लस में 3 बचा। देखो जी यही 3 लिख रहे थे उस वक्त, है ना, 5 दिया 15, वैल्यू यहाँ ध्यान दो, √5 और √5 दोनों से कॉमन निकाल लिया। देखो जी अरे वाह, 5x √5x और प्लस में 3, है ना, यही वाला तुम्हारा मिस हुआ था, है ना, तुम √5 से 5 कॉमन निकाल के √5 यहाँ लिख दी थी, बस यही फ़र्क पड़ा। अब ये वाला और ये वाला दोनों में सेम हो गया, तो √5x और प्लस में 3, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये निकल गया यहाँ से, तो 5x आ गया और यहाँ पर आ गया रूट में 5, हो गया आंसर। हाँ आया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम्हारा भी आ गया सेम सेम, चलो बहुत अच्छा है। अगला सवाल बनाइए, इसको लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। और आज जितना क्वेश्चन बता रहे हैं घर पर इसको बना के आइएगा दोबारा तिबारा, ठीक है, अलग से हम आपको कोई काम अभी नहीं दे रहे हैं। ये वाला दे दिए क्या, 5√20 वाला सवाल दे दिए हैं। चलिए इसको बनाइए, तो ये वाला दिए हैं सवाल, देखो तो जी एक बार मिलाओ तो, 3x² और प्लस में 10x और प्लस में 8x, देखो तो ये सवाल दिए हैं क्या, ये सवाल दिए हैं, बोलो जी, ट्राई करो। हाँ बस दे चुके हैं ये सवाल, कहाँ पर है देखिए तो, इससे पहले ही था, सेम सवाल है, एकदम सेम है सब कुछ, चेक करो चेक करो, सेम है तो हटाओ। लो आज के लिए आखिरी सवाल, 6√3x माइनस में 47x प्लस में 5√3, जितना सवाल अभी बताएं हम 4-5 सवाल घर पर उसको दोबारा बनाइएगा। दिक्कत हो तो ये वाला वीडियो फिर से देखिएगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ठीक है, तुम ऐसे भी कॉमन निकाल पा रहे हो तो तुम्हारा ठीक ठाक है। कल बताएंगे हम बीच में जब रूट रहेगा तब कैसे तोड़ते हैं, बीच वाला रूट थोड़ा सा इससे ज़्यादा डिफिकल्ट है, अभी तो साइड वाला हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में कुछ रूट नहीं आ रहा है, कल हम लोग खाली डिस्कस करेंगे बीच वाले में रूट। तोड़ो तो इसको, कितना आ रहा है जी, 6 पंचे 30, 30 या 90, यस 90 को 2 पार्ट में तोड़िए। हाँ 45 दूनी 90, सही बात है, 45 को डबल करेंगे तो 90 आ जाएगा, 45 और 2 कितना होता है बोलो, 47, वेरी गुड, 45। इसको इससे गुना किया आपने, 6√3 को गुना किया 5√3 से, तो कितना आया जी, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और 3, क्या जी ये 90 समझ में आया, महविश समझ में आ गया 90। अब बोलो 90 को 2 पार्ट में तोड़ना है, ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है, तो आपको सोचा 90 कौन कौन पहाड़ा में आता है, 10 9 90, ऐसा सोचते जाओ, 10 9 तो 10 और 9 कितना 19, हमको तो लाना 47 हो गया, फेल हो गया। और सोचो 90 क्या होता है, 15 6 90, ऐसे भी सोच सकते 15 6 90, 15 6 कितना होता है बोलो 21, तो हमको तो लाना 47, फेल कर गया। और सोचो 45 दूनी 90, अब सोचो 45 और 2 हो गया 90 मल्टीप्लाई हो गए, और दोनों में अगर हम लोग इसमें लगा देंगे माइनस और इसमें लगा देंगे माइनस, तो -45 और -2 कितना होगा, -47 ना गया, -45 अब -2 -47 आ गया, -47। अब गुना करेंगे तो माइनस प्लस, 45 दूनी 90 हो गया, ओके। निकालिए तो इसका आगे का काम, ये देखिए ये टूट गया हमारा इसमें 6√3x² माइनस में 45x और माइनस में 2x और प्लस में 5√3। चलो इसके आगे कौन बताएंगे, इसके आगे कौन कर सकते हैं, कीजिए ज़रा। सर √3x कॉमन निकलेगा पहले वाले क्वेश्चन, √3x यस सर, 15 होता है, आंसर आ गया ना, √3x से कॉमन तो ना निकलेगा, यहाँ पर 3 भी निकल रहा है कॉमन, सर आंसर आ गया, थ्री भी तो कॉमन निकल रहा है, हाँ 3√3 तक कॉमन निकलेगा, हाँ आंसर आ गया, x - 5√3 और 3x √3x - 2 ना, कॉमन निकालने में गड़बड़ किए हो, आंसर खाली √3 निकाले कॉमन, आंसर आ गया, आंसर मैच करो। लो क्वेश्चन नंबर देखो, खोजो क्वेश्चन कौन सा है,
यहाँ तक हुआ, ये लाइन हो गया, इसके आगे हो रहा जी महवेश होगा, इसके आगे कितना होगा करोगी, देखो 6√3, अरीबा इससे आगे हो रहा है। अब बताओ 6 है यहाँ पर 45 है, 45 को क्या लिख सकते हैं 9 पचे 45, रुक जाओ देख लो 9 पचे 45, 9 गुना 3, या ऐसे लिखो 15 या 45 ऐसे लिखते हैं, 15 गुना 3 होगा ऐसा, 15 गुना 3x। अच्छा ठीक है, देख रहे हैं, रुक जाइए वेट कीजिए ज़रा सा, आपका भी हम चेक कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, अगर सेम आंसर आ गया तो सही है। यहाँ तक आई बात समझ में, बोलो इसको हमने लिख दिया 45 को 15 गुना 3, बोलो 15 गुना 3 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर √3 है तो इसको भी बनाएंगे √3, बस इसी के लिए इतना मेहनत किए हैं और कुछ नहीं। 6√3 और यहाँ बोलो x², इसको लिखेंगे 15 गुना √3 गुना √3x, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको जहाँ समझ गया तो समझिए कहीं फिर दिक्कत नहीं होगी। इसमें तो अकेला एक √3, इसमें √3 है ही नहीं, 3 का मल्टीपल भी नहीं है। अब बताओ क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले 3 का पहाड़ा में 6 भी है 15 भी है, तो एक तो 3 निकलेगा। चलो √3 दोनों में है, √3 निकलेगा और x निकलेगा, तो 3√3x निकलेगा। निकाले थे वैल्यूल 3√3x, वेरी गुड। अब बताओ यहाँ से 3 निकल गया तो 3 दूनी 6 होता है ना, 2 बार में √3 निकल गया तो खत्म, एक तो x निकल गया तो एक तो x रह गया। आगे बढ़िए, यहाँ पर 3 पचे 15 है तो 5 रह गया, √3 यहाँ से निकल चुका है, x यहाँ से निकल चुका है तो एक तो √3 बच गया यहाँ पर। आगे बढ़िए, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, ज़रा ध्यान से देखिए, कुछ भी कॉमन है तो -1 खाली कॉमन निकाल लो। तो -1 जैसे कॉमन निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2x और माइनस में हो जाएगा कितना 5√3। अरे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज। अब फिर गुना करेंगे तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब बताइए दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, तो 2x माइनस में 5√3 और 2x माइनस में 5√3, तो 2x माइनस में 5√3 कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा बोलो 3√3x और माइनस में 1 हो गया आंसर। बात समझ में आई? इतना सा कहानी करना है, ठीक है। तो आज यहीं पर स्टॉप करें, आज के लिए इतना ही। ये जो जितना सवाल हम बताए हैं, कितना सवाल हुआ टोटल सवाल गिनिए जल्दी से। इस सवाल को 2 बार घर से बना के आइएगा। 6 सवाल है तो 6 दूनी होगी, अब 12 है, जल्दी गिनो। रूट वाला कितना सवाल अभी डिस्कस किए, 7 है, तो ये था मतलब कि 6 और ये था 7वां नंबर, तो टोटल 7 सवाल है। 2 बार बनाइएगा, 7 दूनी 14 क्वेश्चन हो जाएगा। अब कुछ दिक्कत होगा तो इस क्लास को दोबारा से देखिएगा कैसे कैसे हम काम कर रहे थे। 6 है, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा 5 नंबर और ये हो जाएगा 6 नंबर। चलो सब में नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग करो सब में 1 2 3, जल्दी नंबर डालो 1 2 3 4 5। अब दोबारा रिपीट करोगे इसको, ठीक है। हरीबा, श्रेया, सिफत, ठीक है। जिन लोगों को ठीक से समझ में ना आया दोबारा रिपीट कीजिएगा, दिक्कत होगा तो इसको देखिएगा। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।